आज का मुसलमान न अपने नफे को समझ पा रहा है, न अपने जरर को समझ पा रहा है, बल्कि आज के मुसलमान की पोजीशन ये है कि उस रास्ते पर भी चल पड़ता है जो रास्ता उसे जहन्नम की दहलीज तक पहुंचा दे, और उस तरीके को भी अपनाने के लिए तैयार हो जाता है जो तरीका मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बो जिगर को अजियत पहुंचाए। आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा मुआशरा इस वक्त कितना बिखरा हुआ मुआशरा है और किस हद तक गलत रास्ते का मुसाफिर हमारे मुआशरे में बसने वाला इंसान हो चुका है कि वो देखता ही नहीं कि शरीयत किस चीज की इजाजत देती है और किस चीज की नहीं। जहां दुनिया चली वहां हम चले, चाहे वो रास्ता हराम हो, चाहे वो रास्ता जहन्नम की तरफ ले जाने वाला हो। आप शायद नहीं जानते कि इस वक्त पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि मुसलमान इस्लाम पर साबित कदम न रह सके, उसकी जिंदगी से इस्लाम का फासला बढ़ जाए, बल्कि कोशिश की जा रही है कि उसका रिश्ता इस्लाम से टूट जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तरतीब ये होती है, पहले बेअमल बनाया जाता है और उसके बाद बेईमान बनाया जाता है। एक इंसान जब बेअमली का शिकार हो जाए तो फिर उसके लिए ईमान से हाथ धोना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मैं उसको मिसाल के जरिए समझाऊं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। बारिश के मौसम में जब आप चलते हैं तो आप अपने कपड़ों को बचा बचा के चलते हैं कि कोई छींटा आपके कपड़े के ऊपर न गिरे और आपका कपड़ा दागदार न हो जाए। आप बारिश के मौसम में जब दामन बचा बचा के चलते हैं और उसके बाद अगर अचानक दो चार छींटे कपड़े पर उड़ गए तो फिर आप अपने कपड़े को बचाना छोड़ देते हैं और अपने कपड़े को यूं ही छोड़ देते हैं कि अब जितने दाग लगने हो लगने दो, दाग तो कुछ लग ही चुके हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से जब इंसान पहले बेअमली का शिकार होता है, नमाज छोड़ता है, रोजे छोड़ता है, हलाल छोड़ता है और इसी के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ता है और गुनाह उसकी जिंदगी जब बन जाती है तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो ईमान से हाथ धोने के करीब पहुंच जाता है। आज हमारा मुआशरा अगर हम देखें, वो कौन से गुनाह हैं जो हमारे मुआशरे में नहीं पनप रहे, वो कौन सी बुराइयां हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर पनपती नजर नहीं आती। इतना बड़ा मजमा है, हर शख्स अपने ज़मीर के अंदर और अपने दिल में और अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि उसकी जिंदगी कितनी गुनाह आलूद है और उसकी जिंदगी कितनी नेकी से भरपूर है। तो आप महसूस करेंगे हमारा उठने वाला कदम सुबह हो या शाम हो, रात हो या दिन हो, हमें नेकी की फिक्र कम रह गई, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की फिक्र कम रह गई, नफ्स की इताअत की फिक्र ज्यादा रह गई। नफ्स गुनाह की तरफ उभारता है, हम गुनाह की तरफ बढ़ते हैं। नफ्स बुराई की तरफ उभारता है, हम बुराई की तरफ बढ़ते हैं। नफ्स हमें आवारगी की तरफ उभारता है, हम आवारगी की तरफ बढ़ते हैं। आज अगर पाकीज़ा नौजवान तलाश करना हो तो इल्ला माशाअल्लाह बहुत मुश्किल मिलेगा कोई पाकीज़ा नौजवान, और ऐसे ही अगर आज के दौर के अंदर पाकीज़ा बच्ची तलाश करना हो तो ये भी बड़ा डिफिकल्ट है। वजह क्या है? हमारे मुआशरे को गुनाह के अंदर ढकेल दिया गया और हमारा मुआशरा अब गुनाह को गुनाह समझकर नहीं कर रहा, गुनाह को जरूरत समझ के कर रहा है कि ये तो आज के दौर की जरूरत है। अब आइए मैं समझाता हुआ चलूं एक गुनाह की तरफ। आज मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊंगा ताकि उस गुनाह की मजम्मत भी आप महसूस कर सकें, उसके नुकसानात भी महसूस कर सकें और साथ ही साथ उस गुनाह के हवाले से मुसलमानों के रुझान को देख सकें और लाशऊरी तौर पर आज मुसलमान उस गुनाह के अंदर कितना डूबता चला गया और डूबता जा रहा है उसके बारे में आप महसूस कर सकें। सबसे पहले जो खुतबे मसनूना के बाद मैंने आयत करीमा के हिस्से की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने एक बात के हवाले से फरमाया कि अल्लाह इस बात को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर, कौन सी बात अल्लाह पसंद नहीं फरमाता? ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल कौल। अल्लाह अकबर, कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया खुले आम बुरी बात को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। अब ये खुले आम बुरी बात तो आप देखेंगे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसमें फहश गोई भी आ गई, इसमें झूठ भी आ गया, इसके अंदर गीबत भी आ गई, इसके अंदर आवारगी की बातें भी आ गई और इसके अंदर अल्लाह की नापसंदीदा बातें भी आ गई। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाएं, अल्लाह ऐसी बात को पसंद नहीं करता, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ऐसी गुफ्तगू को पसंद नहीं करता जो बुरी हो, अलल ऐलान
की जा रही हो। आज हम देखें ये बुरी बात फैल रही है, ये बुरी बातों को फैलाया जा रहा है, और फैलाया ही नहीं जा रहा बल्कि उसकी तरफ रगबत भी बढ़ रही है और उसकी तरफ बच्चों को माँ बाप माइल भी कर रहे हैं। वो बुरी बात कौन सी है? जैसा कि मैंने आपके सामने बताया, फहश बात। अब इसी को गाने के अंदर आप ले लें कि गाने के अंदर होता क्या है। अल्लाह अकबर, ये फहश बात है, ये बुरी बात है, ये गुनाह की बात है। आज 31st नाइट है, गानों की भरमार चलती होगी, म्यूजिक की भरमार चलती होगी, और आप देखते होंगे कि बड़ी होटलों के अंदर लोग बैठकर 12 बजे का मंजर देखने को बेचैन नजर आते होंगे, और बड़े शहरों के अंदर इंसान किसी ऐसे स्पॉट पे चला जाएगा जहां पर जाने के बाद 31st नाइट के 12 बजे के मंजर को वो देख सके। वहां चल क्या रहा होगा? गाने चल रहे होंगे, म्यूजिक चल रही होगी, डांस चल रहा होगा, आवारा गर्दी चल रही होगी, शराब पी जा रही होगी, नाचा जा रहा होगा, अय्याशी की जा रही होगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या कभी हमने ये सोचा कि अल्लाह को क्या पसंद है और अल्लाह को क्या पसंद नहीं है? हमारा हाल तो ये है, जो हमें पसंद हम वही करेंगे, जो अल्लाह को पसंद है हमें उसका ख्याल नहीं। लेकिन इस बात को अच्छी तरह से जहन में रखें, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बंदा अगर अल्लाह की पसंद का ख्याल करे और अल्लाह की नापसंद का भी ख्याल करे, जो अल्लाह को पसंद हो उसे इख्तियार करे, और जो अल्लाह को पसंद नहीं है उसे अगर बंदा छोड़ देता है, तो उस बंदे से मेरा मौला मोहब्बत फरमाता है, और जब उससे मोहब्बत फरमाता है तो उसकी जिंदगी को सुकून से भर दिया करता है। आप जरा देखें, अल्लाह वालों की जिंदगी का जायजा लें तो आपको महसूस होगा वो कभी अपनी पसंद का ख्याल करते ही नहीं थे। अपनी तो पसंद बड़ी अजीब अजीब होती है, अपनी पसंदों का क्या एतबार। आज जरा सोचो, आज के नौजवान की पसंद क्या है, आज के इंसानों की पसंद क्या है, आज के मुसलमानों की पसंद क्या है। जरा गिरेबान में झांक करके देखना, आज का मुसलमान पसंद करता है तो गुनाहों को पसंद करता है, आज का मुसलमान पसंद करता है गंदी पिक्चरों को पसंद करता है, आज का मुसलमान पसंद करता है गाड़ियों के अंदर गाने रखना पसंद करता है, आज का इंसान पसंद करता है शादियों में ढोल बाजे ताशे बाजे तमाशे, इसे पसंद करता है। आप जरा देखो, ये आज के मुसलमान की पसंद। और फिर दावा क्या? हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम ताजदारे करबला से मोहब्बत करते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, ताजदारे करबला की जिंदगी में एक सख्त वक्त आया, एक सख्त वक्त आया, और ऐसा वक्त आया जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कलमे की बुलंदी के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए एक कुर्बानी देने का वक्त आया। वहां भी पसंद की बात आई, एक अपनी पसंद, एक रब की पसंद, एक अपनी पसंद, एक मदीने के ताजदार की पसंद। जब दो पसंदों का तकाबुल हुआ, अपनी पसंद का, रब की पसंद का, अपनी पसंद का, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद का, तो इमाम हुसैन ने अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद पे कुर्बान कर दिया, नबी की पसंद पर कुर्बान कर दिया। अब समझाता हुआ चलूं, शायद के बात आपकी समझ में आ जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी भी मुसलमान से पूछो तुम्हारी पसंद और तमन्ना क्या है, वो मुसलमान कहेगा मदीना जाना चाहता हूं, मदीना मेरी पसंद है, मदीने की ज़ियारत नसीब हो जाए, मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए। और फिर यही बंदा अगर मदीने पहुंच गया तो मदीने जाने के बाद सिर्फ 1 हफ्ता रुका, 4 दिन रुका, 1 महीना रुका, 1.5 महीना रुका, लेकिन जब मदीने से निकलता है तो गुंबदे खदरा को तकता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ वहां से निकलता है और कहता हुआ निकलता है, हुजूर ये मेरी आखिरी हाजिरी न हो, मुझे बार बार यहाँ की हाजिरी नसीब हो, आखिरी वक्त मदीने में 2 गज जमीन नसीब हो। ये मेरी भी पसंद होगी, आपकी भी पसंद है, ये सबकी पसंद नजर आती है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन तो मदीने में पले, इमाम हुसैन मदीने में बड़े हुए, इमाम हुसैन ने मदीने में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते करम पकड़कर और थाम कर मदीने की गलियों में चले। ये वही तो मदीना है जिस मदीने के अंदर मौजूद मस्जिद नबवी शरीफ में जब इमाम हुसैन तशरीफ लाते तो सरकार मिंबर से उतरकर उनको उठा लिया करते। ये वही तो मस्जिद नबवी शरीफ है जहां पर इमाम हुसैन सरकार की बारगाह में हाजिर होते और आका सजदे में होते। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर हुजूर पर सवार हो जाते, सरकार सजदे को तवील कर लेते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मदीना मेरी भी पसंद है, मदीना आपकी भी पसंद है, और जिसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मदीने के अंदर गुजरा हो वो इमाम हुसैन, उनकी भी पसंद मदीना ही तो थी। लेकिन एक वक्त आ गया, कहे हुसैन या तो मदीने में रहो या करबला जाकर मेरा दीन बचाओ। इमाम हुसैन ने सोचा मदीने में रहना मेरी पसंद है और करबला में जाकर दीन को बचाना ये मेरे खुदा की और नबी
नबी की पसंद है। हुसैन ने अपनी पसंद को जब कुर्बान करके करबला के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की पसंद का ख्याल किया, सदियां गुजर गई, हुसैन कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। आज हमसे बहुत ज्यादा कुर्बानी नहीं तलब की जाती। हम पूरी जिंदगी अल्लाह की नापसंद चीजों के अंदर गुजारते हैं। गाने की आवाज अल्लाह को नापसंद, म्यूजिक की आवाज अल्लाह को नापसंद, गीबत अल्लाह को नापसंद, चुगली अल्लाह को नापसंद, ये सारी चीजें अल्लाह को नापसंद हैं। कभी हमने सोचा कि इन नापसंद चीजों से अपना रिश्ता तोड़ दें? नहीं, बल्कि लंबे सफर के लिए अगर गाड़ी लेकर जाते हैं तो उसमें भी म्यूजिक की फिक्र रखते हैं और कहते हैं अगर ये गाने नहीं चलेंगे तो नींद आ जाए। गाड़ी में गाने, किचन में गाने, बेडरूम के अंदर गाने, हर जगह गाने, ये आवाज मेरे रब को नापसंद है। जब ये हदीस मेरी नजर से गुजरी जिसमें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो आवाजें अल्लाह को नापसंद हैं, एक गाने की आवाज और एक नौहे की आवाज। किसी के इंतकाल पर जो आदमी नौहा करता है, मातम करता है, शिकवा शिकायत करता है, ये आवाज भी अल्लाह को नापसंद है और गाने की आवाज भी नापसंद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि गाना दिल में इस तरह से निफाक को पैदा करता है जैसे पानी जमीन से अनाज को पैदा करता है। गाना सुनने के बाद इंसान का दिल, इंसान का जिस्म, इंसान का वजूद आपे से बाहर हो जाता है। जहां म्यूजिक सुनी थरकना शुरू, जहां म्यूजिक सुनी इंसान की पोजीशन आपे से बाहर हो गई। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम और आप आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाते हैं और मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह, और खूब अच्छी तरीके से मनाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं, जब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई जाती है तो क्या किया जाता है? हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मकसद को बयान करते हैं, आमद के असबाब को बयान करते हैं, आमद की वजह को बयान करते हैं। हुजूर इसलिए आए, हुजूर तज़किये के लिए आए, हुजूर किताबो हिकमत की तालीम देने आए, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आए, हुजूर बशीर व नज़ीर बनकर के आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारी चीजें हम पेश करते हैं। मैं आपको हुजूर की आमद का एक और मकसद भी आज आपके सामने बता दूं और फिर मैं आपसे पूछूं, ए रसूल आज़म की मिलाद मनाने वालों, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इस मकसद को भी पेश नजर रखा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मज़ामिर को तोड़ने के लिए आया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो लोग गाने सुनने के आदी हैं, म्यूजिक सुनने के आदी हैं, फरमाया गया कल बरोज़े क़यामत उनके कानों में जहन्नम का पिघलाया हुआ सीसा डाला जाएगा। आप जानते हैं ये गानों का सिस्टम शुरू क्यों किया गया? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, जब रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान सुनाते और कुरान सुनने के बाद लोगों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा होता, लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां पैदा होती, लोगों की जिंदगी पर कुरान का असर शुरू होता। उस वक्त के लोगों ने मंसूबा बनाया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुरान को सुनने के बाद लोगों की जिंदगियों में तब्दीली पैदा होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ मुसलमानों, जरा तुम अपने बारे में सोचो, जरा गौर करो कि क्या कुरान सुनना तुम्हें पसंद है? क्या कुरान की आयतों का असर दिल पर होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान सुनना बोझ बन गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान सुनने में मजा नहीं आता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान से दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो चुकी हो? अगर ये कैफियत बन चुकी है तो अपने ईमान की खैर मनाओ। याद रखें, अब सीने में ईमान जो है वो टिमटिमाते दिए की तरह है। अगर कुरान सुनने के अंदर दिलचस्पी नहीं
नहीं है और कुरान सुनने पर तबीयत के अंदर बोझ पैदा होता है, तो डरो तुम्हारे दिल पर कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने मोहर लगा दी हो और कहीं परवरदिगार जल्ल जलालहू ने नापसंदीदगी तुम्हारे लिए मुसल्लत कर दी हो। आइए मैं आपको बताऊं, आज के लोग गाने में दिलचस्पी रखते हैं, गजलों में दिलचस्पी